चलिए शुरू करते हैं छात्रों। पिछली वीडियो में हमने आपको सूक्ष्म शिक्षण का सामान्य परिचय, उसके पद के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण के गुण तथा दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण के पक्षधरों के अनुसार इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ ढंग से निरीक्षण किया जाता है और उनका निदान कर सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ विधि एक उपचारात्मक विधि भी है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक शिक्षण कौशल सिखाया जाता है और शिक्षक प्रशिक्षणार्थी को अपने यथा शिक्षण कौशल के गुण दोषों को स्वयं देखने समझने के अवसर दिए जाते हैं और वह उसमें सुधार का प्रयत्न करता है। इस प्रकार यहाँ एक स्वयं सीखने की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्वलन और प्रतिपुष्टि दोनों एक साथ मिलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण तब तक चलता है जब तक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी यथा शिक्षण कौशल को सीख नहीं जाता। इसी क्रम में इसी विधि द्वारा सेवारत और सेवा पूर्व दोनों प्रकार के शिक्षकों को शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण की कमियां अर्थात दोष। सूक्ष्म शिक्षण के आलोचकों के अनुसार इसमें निम्नलिखित कमियां हैं। जैसे सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। शिक्षण का समय अपेक्षाकृत कम होता है। पाठ्य सामग्री अपूर्ण होती है और एक समय केवल किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग होता है और इस प्रकार सब कुछ अवास्तविक होता है। अवास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक शिक्षण अधिगम कैसे हो सकता है, ये आलोचकों का मत है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए 5-5 छात्रों की छोटी कक्षाओं का निर्माण और उसके लिए 10-10 मिनट हेतु ऐसे पाठ्य सामग्री का चयन जिसमें किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग हो, एक महाकठिन कार्य है। फिर भी शिक्षण कौशल एक दूसरे से जुड़े हैं, तब एक समय एक शिक्षण कौशल का प्रयोग कैसे संभव हो सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों जैसे टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा, कैसेट्स और टेलीविज़न की व्यवस्था भी बहुत व्यय साध्य है। इसमें बहुत अधिक धन खर्च होता है और इसके लिए भी बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। लोगों का यहाँ कहना भी गलत है कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा किसी शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण कम समय और कम शक्ति द्वारा दिया जा सकता है। इसमें बहुत अधिक धन, समय और शक्ति की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोगों के अनुसार सैद्धांतिक रूप में सूक्ष्म शिक्षण की चाहे जितनी विशेषता बताई जाए, परंतु अपने व्यावहारिक रूप में यह एकदम असफल प्रयोग है। पहली बात तो यह है कि यदि हम विद्यालयों में कक्षाओं में 5-5 छात्रों के समूह में विभाजित करते हैं तो इन छात्रों का समय नष्ट होता है और यदि शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के 5-5 के समूह बनाते हैं तो विद्यालयी शिक्षण की परिस्थितियां नहीं रहती। फिर 10-10 मिनट के लिए ऐसी पाठ्य सामग्री का चयन कि उसके शिक्षण में किसी एक शिक्षण कौशल को ही प्रयोग करना पड़े, यह भी केवल कल्पना का विषय है। हमारे देश के शिक्षा महाविद्यालयों में तो सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था एक संचालन हेतु आवश्यक उपकरण भी नहीं है, परंतु फिर भी हमारे देश के कुछ शिक्षक तथा महाविद्यालयों एवं विभागों में इस विधि को अपनाया जा रहा है। शिक्षा महाविद्यालयों में इस विधि को अपनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ योजना निर्माण
संबंध में लिखना आवश्यक हो गया है। छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ योजना निर्माण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।